गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन 9th क्लास का, जो चैप्टर 4 है। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में हमने पढ़ा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स के बारे में, कॉज ऑफ मोशन पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि फोर्स जो है वो ज़रूरी होती है किसी भी स्पीड को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स ज़रूरी होती है। हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिरता है तो सीधा नीचे की तरफ आता है। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट गो अराउंड द सन, जितने प्लैनेट्स हैं वो सूरज के आसपास घूमते हैं। मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है। तो इन सब केसेस में कुछ फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स पे लगी हुई है, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स और मून पे है। तो इसाक न्यूटन ने इसको सबको क्या बोला कि फोर्स है जो ये सब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किसी फोर्स की वजह से हो रही है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। तो इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसकी यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी चीज़ की मोशन होती है। वेट जो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस वो पढ़ेंगे। तो क्यों ऑब्जेक्ट्स जो है फ्लोट करते हैं लिक्विड्स पे वो भी पढ़ेंगे। तो अब है ग्रेविटेशन। तो हमें पता है कि मून जो है अर्थ के आसपास घूमता है। तो एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जाती है वो एक सर्टन हाइट तक जाएगी और नीचे आ जाएगी। तो इट इज़ सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ट्री, कहा जाता है कि न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक एप्पल उस पर गिर जाता है। तो एक एप्पल ने न्यूटन को सोचने पे एक मजबूर कर दिया कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है एप्पल को, इसलिए वो नीचे गिरता है। वैसे ही मून को अट्रैक्ट करते हैं, अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों में जो फोर्स है वो सेम है। तो उसने कहा कि सेम फोर्स है रिस्पॉन्सिबल है इन सब केसेस में। तो जितनी भी चीज़ें आपस में जो अट्रैक्ट कर रही हैं वो सब किसकी वजह से, एक फोर्स की वजह से हो रही है। तो वो सब फोर्स सब में सेम है, चाहे वो किसी में भी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी पार्टिकल में है वो क्या है, सेम है। जैसे इसने बोला हुआ है टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, हमने थ्रेड का पीस लेना है, उसको स्टोन बांध देना एंड पे, एक एंड से हमने पकड़ लेना, उसको गोल मूव कराना शुरू कर देना है। नोट द मोशन ऑफ स्टोन, आपको मोशन देखनी स्टोन की कैसी होगी। अब थ्रेड को छोड़ देना है। तो अब आपको डायरेक्शन देखनी है, किसकी, स्टोन की डायरेक्शन देखनी है। तो वो साइड से होकर जाएगा। तो जब आप उसको बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, छोड़ने से पहले जो स्टोन है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में सर्टन स्पीड से, और वो हर एक पॉइंट पे अपनी स्पीड जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ से हम बोलेंगे कि जब वो वैसे मूव करा रहे हैं उसको, तो हर पॉइंट पे वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मगर आपकी फोर्स की वजह से वो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंज इन क्या आ रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ रही है। तो फोर्स जो ये एक्सेलरेशन करवा रही है, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसको फोर्स जो लग रही है वो भी सेंटर से लग रही है। तो इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई किसी को फोर्स अंदर की तरफ से लगती है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब ये फोर्स नहीं रही तो स्टोन जो है एक स्ट्रेट लाइन में जाके बाहर गिर गया, जो टेंजेंट बना के बाहर चला गया। तो मोशन जो है मून की अर्थ के आसपास वो किसकी वजह से हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेम फोर्स उस पर भी लग रही है, जिसकी वजह से मोशन क्या हो रही है, मून की अर्थ के आसपास हो रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर ये फोर्स ना हो तो वो चीज़ क्या हो जाए, वो गोल ना घूमे, वो सीधी चला जाए। इसलिए इट इज़ सीन दैट ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टू अर्थ, इसलिए कहा गया कि फॉलिंग एप्पल किसकी तरफ गिरा, अर्थ की तरफ गिरा। तो इसका मतलब एप्पल भी अट्रैक्ट कर सकता है अर्थ को। इफ़ सो वी डो नॉट सी द अर्थ मूविंग अराउंड टूवर्ड एन एप्पल, अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं हम अर्थ को एप्पल के आसपास घूमते हुए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ है एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, एप्पल भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को। मगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इजकल टू क्या होती है, मोमेंटम। तो जितनी फोर्स लगेगी उतनी मोमेंटम होगी, जितनी फोर्स कम है उतनी मोमेंटम कम हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मास जिसका जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो मास ऑफ एप्पल इन नेगलिजिबली स्मॉल, मास जो एप्पल का है वो बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में। इसलिए हम एप्पल के आसपास अर्थ को घूमते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि फोर्स बहुत कम है उनके बीच में अट्रैक्शन की। तो इन और सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूम रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं एक फोर्स है जो उनके बीच में, सन और प्लैनेट्स के बीच में है। तो न्यूटन ने ये कहा कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रहा है एप्पल को, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मून में भी सेम फोर्स है।
तो हर एक चीज़ जो है आपस में अट्रैक्ट कर रही है, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।